श्रीमान संजीव पहलवान जी, छोटे भाई यहाँ के ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र जी और हमारे पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष वीरेंद्र लीडर जी, अतिरिक्त सीएमओ महोदय शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा जी, रुदायन के चेयरमैन अरविंद शर्मा जी, शरद बजाज जी, राजीव शर्मा जी, भानु जी और इस आज़ादी अमृत महोत्सव स्वास्थ्य मेले में आए हुए सभी स्टॉलों पर बैठे सरकारी कर्मचारी अधिकारी बंधुओं, माताओं बहनों, आशाओं, संगनियों और विभिन्न डिपार्टमेंटों से स्टॉलों पर अपने अपने विभाग के बारे में जानकारी दे रही माताओं बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, जैसा कि मैं तो शुरुआती करता हूं, एक नारा लगाता हूं, उसमें आप मेरा साथ दें क्योंकि वो मेरा और आपका सबका नारा है, भारत माता की। किसी भी समाज को और देश को चलाने के लिए सिर्फ 3 चीजों पे ताना बाना बना हुआ है: शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। मुझसे पूर्व के वक्ता श्री वशिष्ठ जी ने बहुत अच्छी बातों के द्वारा संदेश दिया और मैं आपके सकारात्मक सोच की प्रशंसा भी करना चाहता हूं। जब से हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में माननीय पूज्य योगी जी की सरकार बनी, समाज भी बदल रहा है, इसकी दिशा भी बदल रही है, इसकी दशा भी बदल रही है। आज का मेला इस बात का एक प्रतीक है कि हमारी सरकार और सरकार की इच्छा वाकई जनता की सेवा करने की है। इसलिए इस मेले को लगाने का जहां तक मैं समझता हूं मकसद ये है कि जन जन तक इस बात की सूचना पहुंचे कि श्रम विभाग क्या कर रहा है, महिला कल्याण विभाग क्या कर रहा है, युवा कल्याण विभाग क्या कर रहा है और आयुष विभाग क्या कर रहा है, परिवार नियोजन विभाग में क्या क्या सुविधाएं हैं, कोविड जो महामारी आई उसके लिए हमारे यहाँ क्या क्या लड़ाई हो रही है, उसके लिए क्या क्या उपाय हो रहे हैं। तो ये एक संदेश है जो पूज्य योगी जी, पूज्य मोदी जी पूरे समाज को देना चाहते हैं कि हम कोई भी फ्रंट हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, हम उस पर निरंतर खड़े हैं और निरंतर लड़ रहे हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आप लोग बड़े बुद्धिजीवी हो, समाज से जुड़े हो, अकेले मोदी जी और अकेले योगी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सबकी भी मदद चाहिए। मेरी माताएं और बहनें जो आशा की कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, संगनियां हैं, काम 2 तरह से होता है। एक तो होता है कि हम सरकारी ड्यूटी, अपनी सरकारी ड्यूटी को पूरा करा और घर चले गए। कई लोग ऐसे होते हैं गए और रजिस्टर में हाजिरी भरी और निकल लिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मैं दुनिया के 47 देश घूम चुका हूं, 6 भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय जानता हूं। मैंने ये देखा कि मानव की सेवा से बड़ा शायद कोई धर्म नहीं है। और आप विश्वास करें, जो सुख सुविधाएं सबको छोड़ के चुनाव के अगले दिन से फिर से आपके बीच में आ गया, बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह के। मानव का जीवन, मनुष्य का जीवन अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ऊपर से हमें कोई दायित्व मिल जाए, दायित्व ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। सीएमओ महोदय का काम है अपना, आशा की जो बहन है उसका काम है अपना, आंगनबाड़ी की जो बहन है उनका काम अपना है। हर सुई का काम सुई करती है, तलवार का काम तलवार।
उत्तर प्रदेश के योगी शासन ने और मोदी जी ने ये जाना है कि हर व्यक्ति की सहभागिता होनी चाहिए। इसीलिए आज आप और हम यहाँ पर बैठे हुए इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं सभी अधिकारी बंधुओं से, चाहे वो चिकित्सक हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के रुझान के बारे में। वास्तविकता तो ये कि आज का ही कार्यक्रम कुछ और था, लेकिन डॉक्टर नवनीत से बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कोई परिश्रमी युवक है जो बुलाना चाहता, मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब जरूर आऊँगा। डॉक्टर साहब, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो यहाँ पे मंच पे भी सब लोग आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, मुझसे मैं पूछ रहा था आपके बारे में, तो चर्चा भी अच्छी होती है। और अगर कोई आदमी काम अच्छे नहीं करता है तो उसकी कुछ चर्चा होने में भी मिनटों लगते हैं। तो भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, सामने बैठे हुए मेरी नर्सें बहनें, जो भी डिपार्टमेंट के लोग, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग आए, मैं तो आपसे विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि भगवान ने आपको जन्म दिया है मनुष्य का और आपको सम्मान दिया है कि दूसरे की सेवा कर सकें। आप और हम ईमानदारी से अगर अपना काम करें तो निश्चित रूप से हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। और मोदी जी और योगी जी का इसके अलावा कोई सपना नहीं है। मुझे ध्यान है, आज से 10 साल पहले की बात करूं, अगर मैं, दूसरी सरकारें थी, तब किसकी बहन, अगर कोई मोटरसाइकिल से लड़का अपनी बहन को विदा करा के ले जा रहा है तो पता चला कुंडल छिन गए, मोटरसाइकिल छिन गई, अपहरण हो गए। लेकिन आज मैं गारंटी से कह सकता हूं, और इस बात को आप भी समझ रही होंगी, आज आपको सुरक्षा पूरी मिल रही है, बहन बेटियों को नहीं मिल रही है। सत्य बताना सच्चाई है या ये नहीं है, तो ये योगी जी और मोदी जी का ही पुरुषार्थ है। उनका कोई लालच नहीं है। अरे ना योगी जी के आगे पीछे कोई, ना मोदी जी के आगे पीछे कोई, वो तो सिर्फ और सिर्फ समाज को बदल रहे हो। बल्कि एक वास्तविकता और है, हम और आप सौभाग्यशाली हैं जो हमने योगी और मोदी जी के काल में कार्य करे और जन्म लिया हुआ है, क्योंकि दिया है, इसे आप अच्छी तरह से निभाओ और देश के निर्माण में अपनी भूमिका जब आप निभाओगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा, जिसकी तरफ हम चल पड़े। आज आप लोग देखते होंगे हर एक के घर में टीवी है। यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता इस चक्कर में भारत किस तरफ जाएगा, लेकिन हमारे मोदी जी तटस्थ बैठे हुए। क्यों? वो युद्ध में नहीं झुकना चाह रहे, ना अपनी जनता को झोंकना चाह रहे। वो तो ये चाहते हैं भारत की बहन बेटी बेटों को कैसे रोजगार मिले, कैसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, कैसे अच्छी शिक्षा मिले, और इसलिए इस तरह के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। ये एक संदेश है, समाज को एक संदेश देना चाहते हैं मोदी जी और योगी जी कि हम अपने देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो मैं आप सबसे एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर नवनीत जी, आपके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। अनिल शर्मा जी, आपके लिए पुनः धन्यवाद। और मैं अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से, ब्लॉक प्रमुख महोदय का, हमारे अरविंद शर्मा चेयरमैन साहब का भी धन्यवाद देता हूं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बेसिकली जब तक जनप्रतिनिधि और जो सरकारी डिपार्टमेंटों में कर्मचारी या अधिकारी लगे हैं उनके बीच में तारतम्य नहीं बनेगा, तब तक विकास और कोई भी शिक्षा का उपचार नहीं हो सकता। तो ये एक अच्छा संदेश है कि इधर आपके जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इधर समाज में कार्य करने वाले बैठे हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, बार बार बधाई और निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो दायित्व और कर्तव्य है हम उसे अच्छी तरह से पालन करें। किसी ने कहा कि भाई साहब चुनाव हार गए, अगले 7 दिन बाद लग गए। मैं अगले दिन ही आ गया था, 10 तारीख को रिजल्ट खुला, 11 तारीख को मैं सहसमान पहुंच गया था, क्योंकि मेरी कर्म जो है मैंने तय कर लिया है कि जनता की सेवा करनी है। तो मैं जिस योग में रहता हूँ, जैसा भी जो मैं कर्म कर पाता हूँ, मैं ईमानदारी से आपकी सबकी सेवा में रहता हूँ और रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।